कमेंट्री भी अच्छी इसमें ट्रेड नजर आ रहा है। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग अजीत, ये पीएसयू बैंक से मैं बातचीत शुरू करना चाहूंगा हमारी। कल हमने पीएसयू बैंक्स में एक रिन्यूड सी बाइंग दिखी और वो उसको आप हल्के में ना लें। मुझे लगता है व्यूअर्स को उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बाजार डेज लो पे है, भयंकर सेलिंग आपको दिख रही है। आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी में बैंक निफ्टी को खींचता हुआ ले आ रहा है ऑलमोस्ट 41,500 के जोन्स में की तरफ। लेकिन छोटे पीएसयू बैंक्स जहां नंबर अच्छे हैं, अगर आप देखें बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसको लोग छूना भी नहीं चाहते थे, कल नंबर्स वापस से बहुत अच्छे आए। ये पूरी एक तो ये पॉकेट हो गई आपके छोटे बैंकों की जिन पे लोग संदेह करते थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आपका साउथ इंडियन बैंक, जेएनके बैंक, 3-4 क्वार्टर से इनके नंबर बदलते जा रहे हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट आ रहा है। और जनरली भी जो मिड साइज कैन बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, वहां दिख रहा है बड़े फंड, राकेश झुंझुनवाला अकाउंट ने भी ऐड किया। तो क्या ये पीएसयूज वाकई यहाँ पे, और उसमें करेक्शन हो गया 10-20% का करेक्शन पिछले कुछ महीनों में हो गया, क्या ये री एंट्री का मौका है? गुड मॉर्निंग अजय, मॉर्निंग एवरीवन। सो अजय देखिए, डेफिनेटली ये एकदम सही बात है कि जब भी पीएसयू बैंक्स का नाम आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखता है, बिकॉज कि पहले जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है, और ये 1-2 साल की बात नहीं कर रहे हैं हम, 2011 में जाके हमने पीएसयू इंडेक्स को हाई को देखा था, अब जाके 2023 में जाके हम उसको रीटेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा लोगों के बीच में डर है इस चीज को लेकर, वो लाजमी है। बट अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो डेफिनेटली वो चार्ट्स पे भी दिख रहा है। और खास तौर से जो लेटेस्ट जो भी हम मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं जहाँ पे कि पीएसयूज होल्ड कर रहे हैं और आपको प्राइवेट बैंक्स में प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है, विच इज अपोजिट। बिकॉज यूजुअली अभी तक क्या होता था कि जब भी आप मार्केट में करेक्शन देते थे तो पीएसयूज की पिटाई होती थी और प्राइवेट बैंक आपके स्ट्रांगली होल्ड करते थे। तो अब डेफिनेटली यहाँ पे अट्रैक्शन भी दिख रहा है, स्ट्रेंथ भी दिख रही है। बट स्टिल आई वुड से कि आपको जो बड़े नाम है उन पे आपको फोकस ज्यादा करना चाहिए एज ऑफ नाउ फ्रॉम द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, बिकॉज वहां पे आपको उतनी ज्यादा वर्टिलिटी नहीं मिलेगी जितने की दूसरे काउंटर्स में दिखने को मिल रही है। वहां पे आपको करीब 20-30% के स्विंग्स भी दिख रहे हैं। तो अमंग दीज पीएसयूज नेम पीएनबी का कल क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग हुआ है और दैट इज अ रिकमेंडेशन ऑल्सो मेरे साइड से, जहां पे कि मुझे लगता है कि 56 पे एक बहुत स्ट्रांग बेस बना दिया है इसने और काफी टाइम स्पेंड करके यहाँ पे इसने 20 डेज ऑफ एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर इसने बेस बनाया है। तो नियर टर्म में करीब 64 और पोजिशनली अगर वेट करते हैं तो 68-70 ये एक बेस्ट काउंटर है। साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, ये दोनों स्टॉक भी काफी अच्छे लग रहे हैं। तो एब्सोल्युटली कह सकते हैं कि स्मॉल पीएसयूज जो है उनकी काया पलट हो रही है, क्योंकि जहां प्राइवेट स्पेस के बैंक्स में परफॉर्मेंस और पीएसयूज की पिटाई होती थी, तस्वीर आप पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में भी साउंड बैंकिंग सेक्टर या साउंड बैंकिंग स्क्रिप्ट जो है उन्हें ही चुनना चाहिए। पीएनबी एक राय अजीत की तरफ से आती है। अजीत, बैंकिंग पर तो आपने अपना आउटलुक बताया, लेकिन उसके अलावा भी ट्रेडिंग आइडियाज, स्टॉक्स कौन से आपके रेडार पर, वो भी बताइए। बिल्कुल, तो देखिए पीएनबी मेरा था कंसिडरिंग जिस तरीके से हमने क्लोजिंग देखी है। और बट क्योंकि अभी तक मार्केट में अगर हम बात करें तो ब्रॉडली एक बैंड पकड़ा हुआ है, हमने 17,800 लोअर बैंड को डिफेंड कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे, और 17,750 के भी लोज बने हैं। और ऊपर पे अब मेरे हिसाब से 18,100 जब तक कि हम क्रॉस नहीं करते तब तक किसी कंसोलिडेशन बैंड में हम चलेंगे। तो इस पोजीशन में आपको एक साइड की पोजीशंस मेंटेन नहीं करनी चाहिए, कंसिडरिंग की मार्केट में वोलेटिलिटी भी है, अर्निंग्स भी है। तो पीएनबी एक लॉन्ग साइड पे, साथ ही साथ यूपीएल को रखिए शॉर्ट साइड पे। स्टॉक में एक अच्छी डिप के बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा था जिसमें कि ब्रेकडाउन कल के सेशन में हमने फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो एंटिसिपेशन ये है करीब 695 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें 724 के स्टॉप लॉस के साथ यूपीएल को आप शॉर्ट कर सकते हैं। यूपीएल पे बिकवाली की रिकमेंडेशन है, लेकिन हाँ बैंकिंग को लेकर पीएनबी काफी बुलिश है अजीत, और वो बता भी रहे हैं कि उनकी ये बाय कॉल है और कल अच्छी क्लोजिंग भी मिली है। खुश अब जरा आप भी अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, आपकी लिस्ट में कौन से शेयर्स हैं? एक महीने का ग्राफ दिखाइए किशोराम, देखिए पॉजिटिव रिटर्न्स होंगे। एक महीने में 10% चलाई है, शानदार। और हम बात कर रहे हैं मंदी का बाजार है ये, तो अगर आपने सही स्टॉक ले रखा है, आपको मालूम है सेक्टर में टेलविंड है, तो आप एक रीजनेबल स्टॉक पकड़ लीजिए, पॉजिटिव रिटर्न्स आपको मिलेंगे। किशोराम के अजीत जरा चार्ट चेक करके बताएं और पसंदीदा स्टॉक बताएं सीमेंट में। मुझे सीमेंट खेलना है इस समय आपके हिसाब से, और प्रेफरेबली एफएनओ वाला स्टॉक बताएं।
बिल्कुल। तो देखिए, पहले रिजर्व की बात करें तो डेफिनेटली काफी स्टडी अपमूव दिख रहा है पिछले 3 क्वार्टर से। बेसिकली आप देख रहे हैं इसको पॉजिटिव, तो ग्रेजुअल रिकवरी है, बट नो डाउट वॉल्यूम थोड़े से इंप्रूव हुए हैं डेफिनेटली। और अब इंडिकेशन ये है कि नियर टर्म में अगर इसी तरीके का मूव कंटिन्यू रहता है तो करीब 75-78 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे पोजिशनली। तो इसमें अगर आप करंट लेवल्स पे लॉन्ग करते हैं तो करीब 58 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और पोजिशनली 78 तक के टारगेट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि डेफिनेटली सीमेंट स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए, क्योंकि बावजूद इसके कि ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते हो चुके हैं निफ्टी में कंसोलिडेशन के, अक्रॉस सेक्टर मिक्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बट सीमेंट स्पेस में से अल्ट्राटेक, डालमिया भारत, ये दोनों ही स्टॉक काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, और अल्ट्राटेक में ऑलरेडी काफी अच्छी मूव आ चुकी है। मेरे हिसाब से डालमिया भारत जब तैयार है, एक अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने का मूव बहुत स्टेडी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर उसने बेस फॉर्म कर लिया है। अभी जस्ट बिकॉज कि मार्केट में थोड़ा सा अभी हाई लेवल्स प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है तो ये ब्रेकआउट के लिए बच रहा है। बट मुझे यही उस पे इंडिकेशन यही दिख रहे हैं, करीब 1930 से लेकर 35 का जोन जब इस पे क्लोज आया तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट सेशन में आपको यहाँ मोमेंटम रीगेन करते हुए नजर आएगा। स्टॉक आपको करीब 2050-2060 तक के लेवल्स रीटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे कंडीशनल बाय ये रहेगा कि आपको 1930 के ऊपर क्लोज पे बाय करना है। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, करीब 1865 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2060 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। में प्राइस हाइक के सिनेरियोज भी हैं, डिमांड अपटिक भी, और इसी के चलते बड़ी दिग्गज सीमेंट कंपनियां जो वो लगातार फोकस में है। और ये कुछ 3 महीने ग्राफ देखिए, और थोड़ा लंबा ग्राफ लेके आइए। ये देखिए, ये गया था 700 के नीचे, अब वापस धीरे धीरे वापस आ रहा है। अजीत, टाटा केमिकल में क्या बॉटम बन चुका है? इस समय एक कॉल लेनी चाहिए यहाँ पे? अजय देखिए, डेफिनेटली यहाँ पे करेक्टिव फेज तो दिख रहा है कि जो प्रेशर था वो ईज आउट हो गया है। बट अभी यहाँ फ्रेश पोजीशंस के लिए मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, कंसिडरिंग कि आपको बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे स्टॉक में, करीब 1000 से लेकर 1025 तक। तो रिस्क रिवॉर्ड में फेवरेबल नहीं बन रहा है, कंसिडरिंग कि हम 970 के अराउंड पे अभी ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से आपको डिप मिलता है अगर कोई 950 के अराउंड पे, देन डेफिनेटली यू कैन कंसीडर। वहां पे 925 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, करीब 1025 तक के टारगेट्स हो जाएंगे। एक बार 1025 क्रॉस हो गया तो उसके बाद आप देखेंगे बहुत स्टेबल अप मूव, दोबारा से स्टॉक आपको ग्रेजुअली अपने रिकॉर्ड हाइज के पास प्रोग्रेस करते हुए नजर आएगा, करीब 1175 से लेकर 1200 का जोन। बट शॉर्ट टर्म में एक डिप ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 925 के स्टॉक के साथ। ठीक है। तो खैर इंडिकेटर टिक्स आना शुरू हो गया निफ्टी पे, और इस बीच रुपए की ओपनिंग भी हुई है। 18 पैसे कमजोर आज रुपया ओपन हुआ। स्टॉक्स है, काफी स्टॉक्स के बारे में चर्चा हो चुकी है, और इस बीच हम फटाफट से कुछ ऐसे शेयर्स भी ले लेते हैं जहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की सिचुएशन कल के हिसाब से हमको दिख रही है। एचईजी का शेयर और ग्रेफाइट दोनों ही इंटरेस्टिंग है। अजीत, एक बार जरा एचईजी आप जरा चेक कीजिएगा। जैसे जैसे चाइना की रीओपनिंग होती है, एथिकली तो वैसे देखा जाए तो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी और इनके भी प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल होंगे ग्लोबली, तो जरा चेक कीजिए एचईजी और चलेगा क्या? देखिए काफी ज्यादा कंजेशन जोन में ये ट्रेड किया है स्टॉक। एक गिरावट के बाद अब हम देख रहे हैं कि बहुत ड्राई हो गया था ये स्टॉक, बट ऑफ लेट अब हमने देखना शुरू किया है कि अपटिक वाले दिन जब भी स्टॉक में मूवमेंट आती है तो वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग होते हैं। तो जैसे एवरेज वॉल्यूम करीब 2.5 लाख शेयर का है इसमें डे का, और कल सेशन में करीब 10 लाख शेयर का काम हुआ, करीब 5% के गेंस के साथ बंद हुआ। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको देखिए एक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में। एक मार्जिनल हर्डल मुझे दिखता है करीब 1160 का, वो ब्रेक होते ही आप देखेंगे करीब 1300 तक प्रोग्रेस करते हुए। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से फेवरेबल है, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में इसने जो अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर जो बेस फॉर्म किया है करीब 1050 का, तो वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड 1160 के ऊपर करीब 1280 1390 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कल के बाजार में हमने देखा बैंक्स, फाइनेंशियल्स के अलावा आईटी सेक्टर था जो कि परफॉर्म कर रहा था। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से आईटी सेक्टर की तस्वीर जो है काफी। जीत, एक बार जरा फैक्ट का शेयर चेक करना, फर्टिलाइजर वाली कंपनी है फैक्ट। क्या इसकी गिरावट कंप्लीट हो गई? क्या कई दिनों से टूट रहा है? अब बजट वाला मतलब महीना ही चल रहा है, इससे पहले चल चुका, वापस गिरावट भी पूरी हो गई है, अब फिर से तैयार हो रहा है सर ये चलने के लिए? फैक्ट जरा चेक कीजिएगा आप। देखिए ये स्टॉक काफी ज्यादा फैंसी में था एक महीना पहले, जब आपने 140 से 380 तक जाते हुए देखा था, और ऑलमोस्ट वर्टिकल मूव था इसमें। अब जो करेक्शन है इसमें कल के सेशन में इसने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप कर गया है, तो मुझे ये देखना है कि वेदर इट मैनेजेस टू होल्ड 308 और नॉट।
तो ये बेसिकली आज के सेशन में किस तरीके से ओपन होता है। बट कल के सेशन में डिब्बी एक चीज मैंने नोटिस की थी कि फर्टिलाइजर स्टॉक दे वाज स्लाइटली इन द बैकवर्ड, चाहे आप चंबल की बात करें, जीएसएफसी की बात करें, तो वहां थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग था। तो कंसिडरिंग कि ये ऑलरेडी काफी ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट है इसमें, अगर ये 305 मतलब 308 के नीचे ही सस्टेन करता है आज सेशन में, तो ये प्रॉफिट टेकिंग उस पर शायद आने वाले दिनों में बढ़े, करीब 280 285 तक के जोन भी आपको देखने को मिले। उन लेवल्स के अराउंड में डेफिनेटली आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रहेगा। मेरे ख्याल से 270 का स्टॉक के साथ वहां पे आप इसको लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। ठीक है। आज विंडफॉल टैक्स की बातचीत हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले मानसी आपको बता भी रही थी कि सरकार DSP लाइव दोनों पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं इसी हफ्ते में कंपनीज के नंबर आने वाले हैं और दोनों स्टॉक्स जो हैं लिटरली रिएक्ट कर ले। लाइफ इंश्योरेंस प्लेस जो है वो लगातार फोकस में भी है, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी तो माना जाता ही है, लेकिन स्टॉक में जो मूवमेंट है टेक्निकली कैसा दिख रहा है? मानसी देखिए, दोनों ही स्टॉक में रिकवरी दिख रही है। खासतौर से अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो ऑब्वियसली एसबीआई लाइफ मेरी प्रेफर्ड पे कहूंगी, और एज ए डिस्क्लोजर भी हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रखा है। पोजीशन टारगेट करीब 1480 के रिकमेंड कर रखे हैं हमने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है इसकी आउट परफॉर्मेंस का, बिकॉज जब हाल फिलहाल में हम देख रहे थे सारे ही अपने इंश्योरेंस काउंटर्स, खासकर लाइफ इंश्योरेंस स्पेस के जो कि अपना नेगेटिव टोन के साथ ट्रेड कर रहे थे, बोथ एचडीएफसी लाइफ एंड आईसीआईसीआई प्रू। एसबीआई लाइफ अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा था, तो करीब 1220 से लेकर 1340 इस बैंड में ये बेसिकली ट्रेड कर रहा है, और अब ये क्लोजर टू दी अपर बैंड है, और इंडिकेशन ये है कि ये अब ब्रेकआउट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप भी लॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं। पोजिशनली अगर आपको इसको होल्ड करना है तो 1260 का स्टॉप लॉस, अदरवाइज आप 1280 के स्टॉप के साथ भी आ सकते हैं। इमीडिएट आगे करीब 1360 का होगा। फॉर एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे भी काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इनफैक्ट एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था वीकली चार्ट पे, और अब उसके ऊपर एक फ्रेश बाइंग पिवट फॉर्म हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 590 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे, आप अगर फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करते हैं तो। और ग्रेजुअली इसमें देखेंगे आप 640 660 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। चलिए, बिल्कुल। थैंक्स अजीत, आपकी रिकमेंडेशन और साथ ही अपने आइडियाज और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त बाजार को अगर समझेंगे सेक्टर स्पेसिफिक, हम देख रहे हैं चुनिंदा सेक्टर